मेरे प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। झारखंड JCERT डिजी स्कूल की कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं बात करूंगा आपकी पाठ्य पुस्तक भाषा मंजरी विषय हिंदी पाठ 7 डायन एक अंधविश्वास। मेरे प्यारे बच्चों, पाठ के शीर्षक से ही आप बहुत कुछ समझ गए होंगे। अक्सर आप अपने आसपास के गांवों में या फिर अखबारों के माध्यम से आपने सुना होगा, देखा होगा कि गांवों में महिलाओं के साथ अत्याचार किया जाता है। खासकर वैसी महिलाएं जो आर्थिक रूप से कमज़ोर होती हैं, जिनके परिवार में अभिभावक के रूप में कोई नहीं होता है, जहां उनको कोई देखभाल सही तरीके से करने वाला नहीं होता है, वैसी कमज़ोर महिलाओं को डायन कहकर अत्याचार किया जाता है। जबकि इस 21वीं शताब्दी में हम सभी पहुंच गए हैं। हम लोग चांद की बात करते हैं, लेकिन आज भी अंधविश्वास के रूप में इतना अशिक्षा व्याप्त है कि लोग एक दूसरे महिला को डायन कहकर संबोधित करते हैं और उसके साथ अत्याचार और गलत व्यवहार करते हैं। जबकि मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को मालूम होना चाहिए कि झारखंड राज्य में डायन प्रथा प्रतिबंध अधिनियम 2001 प्रभावी है। किसी महिला को डायन के रूप में पहचान करना, उसे प्रताड़ित करने हेतु लोगों को उकसाना, डायन के रूप में पहचान की गई औरत को शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक हानि पहुंचाना अथवा प्रताड़ित कर झाड़ फूंक या टोना टुटका करना दंडनीय अपराध है। डायन कुप्रथा एक अंधविश्वास है, यह एक मिथ्या है। आइए हम सब मिलकर इस सामाजिक बुराई को जड़ से मिटाने का संकल्प लेकर आसपास होने वाली ऐसी घटनाओं को रोकने का प्रयास करें एवं विकसित झारखंड बनाएं। मेरे प्यारे बच्चों, प्रस्तुत कविता हमारे समाज में डायन के रूप में फैले अंधविश्वास पर चोट करती है। एक नारी को डायन कहकर उस पर अनेक प्रकार के अत्याचार करना न सिर्फ नैतिक रूप से गलत है, बल्कि अपराध भी है। स्त्रियों के प्रति अपनी सोच परिष्कृत करने तथा उनके सम्मान की रक्षा कर इस सामाजिक बुराई को दूर करने का आह्वान इस कविता के माध्यम से किया गया है। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आइए इस पाठ को पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि डायन एक अंधविश्वास, इस अंधविश्वास को हम अपने समाज से, अपने राज्य से, अपने देश से मिटाएं। पाठ की शुरुआत करते हैं। आप ध्यान से सुनेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। प्रस्तुत कविता डॉक्टर दीनानाथ सिंह द्वारा रचित है। इस कविता के माध्यम से जो उन्होंने एक दृश्य हम सबों के समक्ष रखा है, एक गांव, जहां गांव के किनारे बांसों के झुरमुट के बीच एक बुढ़िया, जिसके पति नहीं हैं, बच्चे नहीं हैं, आर्थिक रूप से कमज़ोर है, उसको कोई मजदूरी भी नहीं देता है और उससे लोग डरते हैं। वह गांव के किनारे रहती है। जवानी में उसके पति मर जाते हैं, लेकिन फिर भी वह उस गांव को प्रेम करती है। वह अपने मैके नैहर नहीं जाना चाहती, उसी गांव को अपना सब कुछ मानती है, अपना सर्वस्व निछावर कर देती है। लेकिन उसे उस गांव से बहुत प्रताड़ना मिलता है और प्रश्न उठता है कि 21वीं सदी के लोग जब इतने ज्ञानी और विज्ञानी हैं, फिर भी डायन जैसा जो कुप्रथा है, अंधविश्वास में कैसे विश्वास रखते हैं। इन सारी बातों पर चर्चा की गई है। चलिए कविता की शुरुआत करते हैं। गांव के पूरब बांसों के झुरमुट के बीच बनी है एक कुटिया, उसमें रहती है एक बुढ़िया। गांव के पूरब बांसों के झुरमुट के बीच बनी है एक कुटिया और उसी में रहती है एक बुढ़िया। आगे देखिए क्या है। वह विधवा है, निपुती है, जवानी में मर गए थे उसके पति, तब गोद का बालक मरा था, रह गई वह अकेली, कोई नहीं उसकी सहेली। वह थी एक मजदूर की औरत, करने लगी मजदूरी, वह भी उसकी मजबूरी। आपने देखा कि एक महिला जो विधवा हो चुकी है और जवानी में ही उसके पति मर गए थे, उसके बच्चे भी नहीं हैं, जवानी में पति मर गए थे और उसी समय गोद का बालक भी मर गया था।
वह अकेली हो गई और उसका कोई अब सहेली भी नहीं है। वह एक मजदूर की औरत थी और इसलिए मजदूरी कर रही थी आजीविका चलाने के लिए, और वह कोई उसका शौक नहीं, उसकी मजबूरी थी। आगे देखते हैं। थक गया तन मन झुक गए नयन, कमर हो गई टेढ़ी टूट गए दांत, पक गए बाल चिपट गए गाल, वह बन गई कंकाल, वह बन गई कंकाल। उसकी शारीरिक अवस्था, शारीरिक स्थिति को इस पंक्तियों में दर्ज किया गया है कि वह मजदूरी करते करते थक गई है, उसका शरीर थक गया है, मन थक गया है, आंखें झुक गई है, कमर भी टेढ़ी हो गई है, दांत टूट गए हैं, बाल पक गए, गाल चिपट गई और वह कंकाल बन गई है। अब उसके शरीर में ऊर्जा नहीं है, ताकत नहीं है, वह कंकाल सरीखे दिखने लगी है। डरने लगे बच्चे व मांगने लगी भीख, देखकर हट जाते थे लोग, 75 बरस की हो गई थी वह, चलने फिरने में लाचार, नहीं कर पाती थी मजदूरी, मगर बाहर निकलने की मजबूरी। अब क्या था, क्योंकि उसकी शरीर जर्जर काया हो गई थी, इसलिए बच्चे देखकर डरने लगे थे। वह भीख मांगने लगी थी, देखकर लोग हट जाते थे, और उसकी उम्र 75 बरस की हो गई थी, चलने फिरने में भी लाचार हो गई थी। वह मजदूरी अब नहीं कर पाती थी, लेकिन फिर भी उसकी मजबूरी थी, आजीविका चलाना था, भूख मिटाना था, इसी मजबूरी के चलते वह बाहर निकलती थी। गांव की औरतें रहती थी चौकन्नी, दूर से फेंकती थी अठन्नी, वह देखो डायन आ रही है, भाग चलो दूसरे रास्ते से। तो गांव की जो महिलाएं थी वह भी सजग और चौकन्नी रहती थी और उससे रास्ता काट लेती थी, लेकिन यदि कभी कुछ देती भी थी तो दूर से ही अठन्नी फेंक देती थी, उसके पास कोई भी फटकता नहीं था। और क्या कहती थी, देखो डायन आ रही है, भाग चलो दूसरे रास्ते से। और किस तरह की चर्चा होती थी, गांव में कुछ भी हुआ होता था, किसी की मृत्यु हुई थी, किसी की गाय मरी हो, किसी को कोई भी दिक्कत हुई हो, और उन सारी समस्याओं का जड़ उस महिला को माना जाता था। और ऐसा कि चूंकि वह डायन है तो वह लोगों को खा गई, लोगों को तकलीफ दे रही है। तब लोग क्या कहते हैं, मोहन के बेटे को इसी ने मारा था, सोहन की गाय भी मर गई थी, किसी को किसी तरह का होता था रोग, सब उसे ही देते थे दोष। उसका इतिहास दोहराते थे, उसने पति को मारा, पुत्र को मारा, फैली है कई कहानियां उसके बारे में, जितने मुंह उतनी बात, सामने आने पर लोग जोड़ते हैं हाथ और तुरंत ही अपना मुख मोड़ते हैं। आदर नहीं डर से ऐसा करते हैं, आदर नहीं डर से ऐसा करते हैं। गांव के लोग, जो महिलाएं हैं और अन्य लोग, सब उसकी जब चर्चा करते थे तो गांव में जो बरसों बरस जो घटना घटी होंगी और सारी घटनाओं का, किसी के मृत्यु का, किसी के जानवर की मृत्यु का, सारी चीज़ों का जो दोष होता था वह महिला को समझा जाता था, जो निपुती हो चुकी थी, जिसके पति नहीं थे, जिसको कोई देखने वाला नहीं था, गांव के किनारे में एक झोपड़ी बना कर रह रही थी, जिसका शरीर काया जर्जर हो चुका था, फिर भी लोग मानते थे कि उसी ने सब कुछ ऐसा कुछ किया। और तब कहते थे कि मोहन के बेटे को इसी ने मारा, सोहन की गाय भी मरी तो उसी ने मारा। किसी भी तरह का किसी को भी कुछ कोई रोग हुआ और सारा दोष उस महिला को देते थे और उसकी पुरानी इतिहास को दोहराते, क्या पति को मारा, पुत्र को मारा, जिसको जो मन वह अपने मुंह से बातें को फैलाते। सामने आने पर लोग हाथ जोड़ लेते थे, लेकिन आदर से नहीं, डर से, और फिर अपना मुंह मोड़ लेते थे। आगे देखिए, वह सब कुछ समझती है पर कर ही क्या सकती है, जिस गांव में उसने इतना समय गुजारा, नहीं किया दूसरा विवाह, नहीं गई नैहर, ससुराल में ही वह जम गई, पर उसे मिला क्या। वह महिला जब उसकी जवानी में ही पति मर गए, उस गांव को ही अपना सब कुछ समझा। वह अपने माँ के घर में, अपने पिता के घर में, जिसे नैहर कहते हैं, वह नहीं गई, ससुराल में ही वह जम गई, पर उसे मिला क्या। कैसे हैं गांव के लोग, पढ़े लिखे लोग, ज्ञानी विज्ञानी, पर हैं कितने अज्ञानी। सभी करते हैं विश्वास भूत प्रेत और डायन में, आए दिन मारी जाती हैं औरतें डायन के नाम पर, उन्हें निवस्त्र किया जाता है,
किया जाता है अपमानित, कभी आग में जिंदा जलाया जाता है। अब प्रश्न उठता है कि जब हम 21वीं सदी में चांद पर जाने की बात करते हैं, हमारा विज्ञान इतना उन्नत हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी आज भी जब हमारे गाँव में, आसपास के गाँव में किसी महिला के साथ अत्याचार किया जाता है, उसको अपमानित किया जाता है और उसको डायन जैसे अंधविश्वास, कुप्रथा को बल दिया जाता है, तब प्रश्न उठता है कैसे हैं गांव के लोग, पढ़े लिखे हैं लोग, ज्ञानी विज्ञानी, पर कितने अज्ञानी हैं। सभी करते हैं विश्वास भूत प्रेत और डायन में। आए दिन मारी जाती हैं औरतें डायन के नाम पर, उन्हें निवस्त्र किया जाता है अपमानित, कभी आग में जिंदा जलाया जाता है। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप कल्पना करिए कितना भयावह दृश्य जब किसी महिला को, जो सीधी साधी महिला, हमारी माँ, बहन, बेटी की तरह महिला, और उसको, चूंकि उसको कोई देखभाल करने वाला नहीं है, वह गरीबी में जी रही है, वह अकेले है, उसका कोई अपना नहीं है, और वैसी औरतों को जब हम डायन कहकर उसे अपमानित करते हैं, प्रताड़ित करते हैं, तो कितना विभत्स स्वरूप हो सकता है। और ऐसे अंधविश्वास को इस जमाने में भी, भूत हो, प्रेत हो और डायन जैसी बातों को करना कितना बेवकूफ़ी, कितना अज्ञानता है, इस बात का प्रश्न यहाँ पर उठता है। लोग आग में उसको जला देते हैं, डायन कहकर अपमानित करते हैं, निवस्त्र कर देते हैं। कितना विभत्स स्वरूप, कितना जानवरनुमा व्यवहार, निश्चय ही यह निंदनीय है और इन चीज़ों को समाप्त होना ही चाहिए। आश्चर्य है 21वीं शताब्दी की इस सोच को, आश्चर्य कब आएगा परिवर्तन। एक औरत है डायन, वह डायन नहीं एक औरत है। अब कवि के द्वारा यह बातें उद्धत किया जा रहा है कि आश्चर्य है 21वीं शताब्दी की सोच को। 21वीं शताब्दी में हम सब जी रहे हैं, कैसे आएगा, कब आएगा परिवर्तन। एक औरत है डायन नहीं, वह डायन नहीं एक औरत है, इस बात को समझना है। वह माँ है, बहन है। जब आएंगे ऐसे विचार तभी धुलेगा समाज का कलंक। हर व्यक्ति को मानना होगा कि वह जो महिला है, औरत है, वह माँ है, बहन है, वह डायन नहीं, वह भूत प्रेत करने वाली नहीं। वह कब, जब आएंगे ऐसे विचार कि माँ और बहन है, जब आएंगे ऐसे विचार तभी धुलेगा समाज का कलंक। कानून की किसी किताब में डायन का अस्तित्व नहीं, चिकित्सा शास्त्र में इसका उल्लेख नहीं। जब कोई कानून के किताब में और चिकित्सा शास्त्र में जब डायन जैसी चीज़ों का उल्लेख नहीं, तो फिर हमारे गांव में, आसपास के गांव में ऐसी बातें आती कहां से है। इस अज्ञानता भरी बातों को खत्म करने की जरूरत है। अंधविश्वासों ने बना रखा है इसे, समाज से इस शब्द को बहिष्कृत कर देना है, हटा देना है, अपनी सोच को परिष्कृत कर देना है। जब बुद्धि को सम्मान देना है, उस बुद्धि को सम्मान देना है। हमें आवश्यकता है कि ऐसे शब्दों, डायन, इन अंधविश्वासों को खत्म करना है, बहिष्कृत कर देना है, हटा देना है, और अपनी सोच को परिष्कृत कर देना है, परिमार्जित कर देना है कि उस बुद्धि जो है, वैसे बुद्धि, वैसी महिलाएं जो गरीब हैं, जो जर्जर काया के साथ हैं, जिनका कोई नहीं है, वो हमारे गांव की बेटी है, हमारी गांव की बहन है, ऐसा भाव, ऐसा आदर देना है। वह हमारी माँ बहन की तरह है, ऐसा आदर देना है। और तब ही हमारे समाज से डायन जैसी कुप्रथा समाप्त हो सकेगा। प्रस्तुत कविता हमारे समाज में डायन के रूप में फैले अंधविश्वास पर चोट करती है। एक नारी को डायन कहकर उस पर अनेक प्रकार के अत्याचार करना न सिर्फ नैतिक रूप से गलत है, बल्कि अपराध भी है। स्त्रियों के प्रति अपनी सोच परिष्कृत करने तथा उनके सम्मान की रक्षा कर इस सामाजिक बुराई को दूर करने का आह्वान इस कविता के माध्यम से किया गया है। मेरे प्यारे बच्चों, आप अपने बड़ों से भी पुराने समय की बात करें तो इस तरह की बातें कुछ अधिक हुआ करती थी, लेकिन आज भी कहीं कहीं इस तरह की घटनाएं घटती हैं और इन घटनाओं का प्रतिवाद होना चाहिए, इन घटनाओं का भर्त्सना किया जाना चाहिए। निश्चय ही 21वीं शताब्दी के समाज में डायन जैसे अंधविश्वास का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। हर एक महिला हमारे गांव की, हमारे घर की बेटी है, बहन है और माँ है, उसको आदर सम्मान वैसा ही देना चाहिए जैसे हम अपनी माँ, अपनी बहन, अपनी बेटी को देते हैं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप इस कविता का पारायण करेंगे और अपने मित्रों के साथ चर्चा करेंगे, अपने माता पिता से भी इस बात को लेकर चर्चा करेंगे और तब आप समझ पाएंगे कि डायन एक अंधविश्वास है,
वस्तुतः इसका कोई अस्तित्व नहीं है। मैं इस पाठ के अभ्यास प्रश्न के साथ पुनः मिलूँगा। तब तक आप अपना ख्याल रखेंगे, अपनी पढ़ाई भी जारी रखेंगे। धन्यवाद।